देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के आगाज के पहले ही नेताओं के बयानों के तीर खूब छूट रहे हैं और शब्दों की मर्यादा भी टूट रही है। बीजेपी की चरित्र इस बार बीजेपी के नेताओं से ही उजागर हो रहे हैं। नारी शक्ति, आधी आबादी, महिलाओं के सम्मान की बात करके भाजपा देश भर में महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है, लेकिन राजधानी दिल्ली में ही महिलाओं के अपमान की यह वीडियो जो सामने आया है, उस पर बीजेपी के नेता क्या कुछ सफाई देंगे वो देखना होगा। फिलहाल कांग्रेस और विपक्ष की जो पार्टियां हैं दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई है। दरअसल कांग्रेस की लीडर और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने बातें कही है, उस पर बवाल मचा है। सोशल मीडिया पर तो उस बयान की कॉपी जो है वो लोग कर रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित उन तमाम नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भाजपा के जो नीति में महिलाओं के सम्मान के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करना वाजिब है? क्या प्रियंका गांधी की गाल की जैसे सड़कें बनाना भाजपा के एजेंडे में है? नरेश बिदोड़ी बीजेपी के नेता हैं, वो दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें हम ऐसे बना देंगे जो प्रियंका गांधी की गाल जैसी होंगी। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया। लालू प्रसाद यादव के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार की सड़कें मैं हेमा मालिनी की गाल जैसे बना दूंगा। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि लालू तो वो बनवा नहीं पाए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कालका जी के आसपास के इलाके की जो सड़कें हैं दिल्ली के अंदर, वो सड़कें हम प्रियंका गांधी की गाल जैसे बना देंगे। अब इसी बात को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति से पहले ही सोशल मीडिया पर इस बयान को काटकर तेजी से वायरल किया जा रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। यूजर्स अलग अलग बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में नारी शक्ति की बात करके देश भर में महिलाओं की सम्मान की बात करने वाली भाजपा अपने नेताओं को यही सीख देती है। खुद कांग्रेस की मुख्य जो नेता हैं और पार्टी के प्रमुख चेहरों में कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। भाजपा के लिए भी यह बयान असहज करने वाली स्थिति दिल्ली में बनते हुए दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में भाजपा इस बार अरविंद केजरीवाल की सत्तारूढ़ दल, जो उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, उससे मुकाबला करने के लिए मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है। लेकिन ये क्या, बयानों के वीर इस तरीके से शब्दों की मर्यादा तोड़ रहे हैं जिस पर लोग आपत्ति जता रहे हैं और भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जो बातें कही जा रही है, इसमें अनुज है, उन्होंने लिखा है, कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। बीजेपी नेता रमेश बिदुड़ी ने कालका जी के इलाके की सड़कों को लेकर दिया यह विवादित बयान। बिदुड़ी इस बार दिल्ली चुनाव में कालका जी सीट से आम आदमी पार्टी की जो सीएम उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ उम्मीदवार बने हैं और यही उन्होंने इस तरीके के बयान दिए। ये एक नहीं बल्कि कई तरीके के जो लोग हैं वो बयान रहे हैं। जैकी लिख रहे हैं, आप रमेश बिदुड़ी को तो जानते ही होंगे, अरे वही सांसद जो संसद में एक मुसलमान सांसद को गाली दिया था। अब रमेश बिदुड़ी को बीजेपी ने कालका जी सीट से टिकट दिया है। तो एक प्रोग्राम में रमेश बिदुड़ी ने कहा कि कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इन नेताओं की बेशर्मी, इस नेता की बेशर्मी देखिए किस स्तर तक उतर चुका है और भाजपा ने फिर से इसको टिकट दे दिया है। ये जैकी है जो सीधे तौर पर आपत्ति जता रहे हैं। यही नहीं, साक्षी लिख रही है कि सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे, लेकिन पता नहीं ये भूल गए कि उनकी भी एक बेटी है।
देवेंद्र लिख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें प्रियंका गांधी की गाल जैसी बना देंगे। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के प्रत्याशी है। भाजपाइयों की भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। संदीप गुस्से में लाल हो गए हैं। संदीप लिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बनाने की बात करने वाला यह 2 कौड़ी का गुंडा सरेआम बकवास कर रहा है। महिला सम्मान की बात करने वाला इनका आका खामोश है। मुझे कभी कभी वो भी 2 कौड़ी का लगता है। ऐसे बयानों पर 2 कौड़ी के लोगों की खामोशी बताती है कि वो लोग भी 2 कौड़ी के हैं, जो ऐसे नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतार देते हैं और अपने बयानों पर खामोश होते हैं। मोनिका लिख रहे हैं कि छी, ऐसी राजनीति और ऐसे प्रत्याशी पर खुद भी हारेगा और दिल्ली में भाजपा का सुपड़ा भी साफ कराएगा। ये भाजपा प्रत्याशी है। दिल्ली की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना देगा। रमेश बिधूड़ी दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी। और इस बात को लेकर जब रमेश बिधूड़ी ये बातें कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी की एक महिला नेता जो वहां मौजूद थी, वो उनके बयानों पर मुस्कुरा रही थी। सवाल तो उठेगा साहब, भाजपा महिलाओं की सम्मान करती है। एक महिला को बगल में खड़ा करके दूसरी महिला के गाल जैसी सड़क बनाने की दावा करने वाली भाजपा और भाजपा के उम्मीदवार क्या देश में यही मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष के महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं होता है। फिलहाल राजनीति है और चुनाव है। चुनाव में तो अक्सर बयानों की जो बाधाएं हैं वो टूट जाती हैं। ऐसे ऐसे बयानवीर आते हैं कि शब्दों की मर्यादा को खत्म कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार ने यह बातें कही, उस पर सोशल मीडिया यूजर अलग अलग बातें लिख रहे हैं। खुद कई यूजर्स ने यह सवाल उठाया है कि अपने बगल में खड़ी बीजेपी की जो महिला है, कम से कम उनसे तो कुछ लाज शर्म लोक लाज रख लेते, बोलने से पहले एक बार उनके तरफ तो देख लेते। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि आपके घर में भी एक बेटी है, इस बात का ख्याल रखें। खैर, कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे? लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है।